नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी है। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहाँ पर, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। मैंने 267 का नोटिस दिया है। हाउस सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई करें। तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा होगा। कह रहे थे पुलिस वाले गोली चलाओ, गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। उनका जाने वाले तो हम इतना रहते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता। आपकी शादी कब है? कल है। क्या हुआ है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? 3 लड़के घुस आए थे क्या हुआ हमारे घर में। 3 लड़के घुस गए और हमारे भाई तो चाय पी रहे थे घर में बैठ के। हाँ, वो आए, वो तो पक गए, हमारे भाई को उठा के ले गए। क्या नाम है उनका जिन्हें लेके गए? नहीं, शादी कब आपकी? कल है। आज भाई की शादी है। आज भाई की शादी है। हाँ, कल मंडप। क्या कह रही है पुलिस? वो कह रहे भी आधा 1 घंटे बाद ले आना। हम तो यहीं खड़े हैं, हम कहाँ जाएंगे आधे घंटे के। क्या नाम है आपका? गुड़िया, दिल्ली से आए हुए हैं हम तो। क्या हुआ है? क्या हुआ कि हमारे घर में 3 लड़के घुस गए, जो बाहर उन्होंने ईंट पीटे मारी होंगी, हमें तो पता भी नहीं। हम तो दहेज निकालने में लगे हुए थे। हमारे यहाँ शादी आज भी है, कल भी, कल मंडा था हमारे यहाँ। तो क्या नाम, हमारे घर में घुस के 3 लड़के घुसे, तो वो छत पे से भाग गए। हमें पता भी नहीं कौन घुसा कौन नहीं घुसा। हमारे इसके बच्चे को पापा को ले गए उठा के यहाँ से। क्या नाम है उनका? दिल्ली से आए हुए, आधार कार्ड पहचान पर सब दिल्ली का ही है। हमारा शादी का कार्ड भी है हमारे पास तो। और देख लो, शादी भी आज 25 तारीख की है, 26 तारीख की शादी है। कब पकड़ा है? कल ही तो पकड़ा है। कल ही ले गए 11 बजे के टाइम पे। कितने लोग घर पर आ रहे हैं आपके घर में? हमारे घर से एक ही है बस, वो ही घर के बड़े हैं, वो इनको ले गए उठा के घर से। किसकी शादी है आपके घर में? हमारे नंद की, हमारे देवर की शादी है। वो भी आई, जिसकी क्या नाम है? वो भी आई। उसका नाम, एक का नाम तस्लीम है, जिसकी लड़की की शादी आज है, एक की लड़की की शादी इसी कल है, तो उसका नाम वो है गुलिस्ता। है यहीं से ही, वहीं दिलानी मदरसे के पास से, और एक ही लखा से जाएगी बारात। आप रहने वाले संभल के? हम दिल्ली के रहने वाले हैं। ये रहने वाले हम दिल्ली से आए हुए हैं। दिल्ली से आए हैं। हाँ, कितने लोग आपके परिवार में है? हमारे परिवार में तो हम तो 5-6 जने, लेकिन हम आए 2-3 जने। उनसे मिलना है। अब उनसे मिलने आए, रात आए थे, तो उन्होंने कह दिया कि सुबह को छोड़ देंगे, तुम सुबह को आ जाना यहाँ पर। आप आए थे? आप हाँ, रात आए थे। अधिकारी की बात हुई थी? हाँ, पुलिस वालों से बात हुई थी, कह रहे थे हो जाएगा सुबह को मसला, सुबह आ जाना, जाओ अपने घर को तुम अब। हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें।
मैं गया था तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की। मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहाँ ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं। अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना। नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है। सर्वे जिसके बाद से शुरू हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं से पथराव किया जो है, अच्छा पुलिस की प्रोसीजर लगातार एक्शन लेते जा रही है, तो क्या हालात है सर? जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है, उनके घर वापस लोगों को दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।